ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम श्री भक्तमाल में से नाभाजी द्वारा वर्णित एक ऐसे भक्त की कथा को सुनेंगे जिनका नाम है श्री स्वभुराम देवाचार्य जी। इनका जन्म इनकी माता पिता के द्वारा गौ माता की सेवा करने से स्वयं ही गौशाला में ये प्रकट हुए थे। गौ माता के आशीर्वाद से अब आज हम उन्हीं की कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री स्वभुराम देवाचार्य जी महाराज का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके माता पिता श्री कृष्ण दत्त और माता का नाम श्री राधा देवी था। श्री कृष्ण दत्त एवं राधा देवी को बहुत समय जब बुढ़ापा आ गया, इनके कोई संतान नहीं हुई। इनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतान प्राप्ति न होने के कारण ये बड़े चिंतित रहने लगे कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन ये एक संत की प्रेरणा से दोनों निम्बार्क संप्रदाय श्री हरिदेव व्यास जी के पास गए। उन्होंने आप लोगों को यानी कि इन दोनों पति पत्नी को गौ माता की सेवा करने की आज्ञा दी। अब ये दोनों गौ माता की बड़ी प्रेम से सेवा करने लगे। गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाते, उनके बैठने के स्थान गौशाला को बड़ा साफ सुथरा करते थे। गौ माता को नहलाते थे, टाइम पर गौ माता को चारा देते थे, पानी पिलाते थे। ऐसे ही करते करते इनको बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार की बात है, जब ये सेवा करते करते गौ माता की बहुत समय बीत गया तो गोपाष्टमी का दिन आया। ये दोनों गौशाला में गए। वहाँ इन्होंने देखा कि गौशाला में चारों तरफ बड़ा ही प्रकाश फैला हुआ है और उस प्रकाश कुंज के मध्य में एक सुंदर शिशु लेटा हुआ है, जिससे इनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। दोनों दंपति उसे देख करके इतने प्रसन्न हो गए, इनका वात्सल्य भाग जागृत हो गया और राधा देवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस प्रकार अपने आप प्रकट होने के कारण उनका नाम पड़ा स्वभुराम देवाचार्य। अब स्वभुराम देवाचार्य को वे अपने घर पर लाए और बड़े प्रेम से उस बालक का नामकरण संस्कार आदि सब करवाया और 8 वर्ष की अवस्था में बालक स्वभुराम को उनके माता पिता श्री हरिदेव व्यास जी के पास ले गए और उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उनको वैष्णव शिक्षा दिलाई। उसके बाद सब लोग पुनः घर आ गए। श्री स्वभुराम जी का घर में मन नहीं लगता था। वे घर तो आ गए
और अपने माता पिता से कहने लगे, हे माताश्री, पिताश्री, मेरा मन घर के काम में नहीं लगता, आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दीजिए। जब माता पिता ने इस प्रकार की बात सुनी तो वे बड़े दुखी हो गए और वात्सल्य स्नेह के कारण बिलखने लगे और रोते हुए बोले, बेटा, हम वृद्धों के तुम ही एकमात्र प्राणों के आधार हो। यदि तुम भी वैराग्य धारण कर लोगे तो हम लोग किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। माता पिता की इस परेशानी को देखकर उन्होंने कहा, यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं, तो क्या आप मुझे विरक्त होने की आज्ञा दे देंगे। यह सुनकर माता पिता को हंसी आ गई। वो सोचने लगा, बालक कैसी बात करते हैं, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत हो चुकी थी, परंतु उनकी जो शोभू राम की वाणी असत्य नहीं हो सकती थी, क्योंकि वे तो कोई संत ही थे और उनकी वाणी सत्य हुई। उनके घर में 2 बालकों का जन्म हो गया। भगवान के कृपा से उनका नाम रखा गया संत दास और माधव दास नाम के। जब 2 बालक और हो गए, यानी कि शोभू राम के 2 भाई और हो गए। फिर उन्होंने कुछ समय उन भाइयों के साथ समय व्यतीत किया। जब वे थोड़े बड़े हो गए तो पुनः माता पिता से संन्यास की अनुमति मांगी। माता पिता का हृदय बड़ा ही व्यथित हो गया। अब वो क्या करते। अंत में उन्होंने उनको कुछ भी नहीं बोला, मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। श्री हरि व्यास देवाचार्य की शरण में वे चले गए। उन्होंने श्री गुरुदेव जी से विरक्त दीक्षा ली और भजन साधन करने लगे। उनके अनेक अलौकिक कार्य किए और वैष्णव धर्म की ध्वजा को फहराया। बहुत से जो भटके हुए लोग थे, अज्ञानी लोग थे, उनको उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।